हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर बुलीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुलीवाल 1 2 3 में आपका स्वागत है। सफलता की अगली कड़ी में आज हम आपको राजस्थान पुलिस में कार्यरत एक ऐसी महिला से परिचित करवाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी महिला मिस उदयसी से परिचित करवाते हैं जो अभी राजस्थान पुलिस अजमेर कोतवाली थाने में कार्यरत है। तो मैडम, आप हमें बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैंने पढ़ाई मेरे गांव से की थी, प्राइमरी स्कूल, और उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मैंने सेंट्रल गर्ल्स अजमेर से की थी, और उसके बाद कॉलेज मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से की थी, अजमेर से। आपको राजस्थान पुलिस में जाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी। मेरे पापा राजस्थान पुलिस में ही थे, तो मैं उनको देख के मतलब प्रेरित होती थी। बचपन से मेरा सपना था कि पापा के जैसे ही वर्दी पहननी है और पुलिस में ही जाना है, तो पापा से मुझे प्रेरणा मिली। इनके प्रेरणा स्रोत इनके पिताजी रहे हैं, जो भी राजस्थान पुलिस में थे। कहते हैं ना कि अगर अपने परिवार में कोई सक्षम होता है तो उनके नक्शे कदम पर चलकर अपन भी सक्षम हो जाते हैं। तो इनके पिताजी राजस्थान पुलिस में थे, तो इन्होंने भी राजस्थान पुलिस में अपना परचम ले रहा है। तो आप इस दौरान जब आप तैयारी इसके लिए आपने राजस्थान पुलिस के लिए कोई कोचिंग वोचिंग की या सेल्फ स्टडी की थी। मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मेरे संघर्ष मुझे बहुत करना पड़ा, क्योंकि 2016 में जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करने लगी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे पापा के जैसे ही बनना था, मेरा सपना था। तो घर की मेरी 4 सिस्टर, एक भाई और है, वो सब छोटे और बड़ी में ही हूँ, तो सारा मुझे देखना पड़ा, सारी जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी। तो फिर उसके अलावा भी मैंने सुबह फिजिकल की तैयारी करी और फिर मैं पढ़ाई करती थी और उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठाई। अभी मैडम ने बताया था कि 2016 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे और इनके परिवार में 4 सिस्टर और एक भाई है, यानी 5 सदस्य है। तब परिवार में यदि एक मेन कड़ी टूट जाती है तो उस परिवार में क्या स्थिति बन जाती है। तब इन्होंने अपने आप को संभाला और राजस्थान पुलिस के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोच ही लिया था कि अब अपने को राजस्थान पुलिस में जाना है। तो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकाल ली थी और अब अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यरत है। तो मैडम, आप हमें ये बताइए कि आपको जब राजस्थान पुलिस में चयन हुआ था उस दौरान और जो ट्रेनिंग पीरियड था उस दौरान कैसी परिस्थितियों का आपने सामना किया था। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा था, और जब 21 साल की हुई मैं तब मेरा रिजल्ट आ गया था। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो मेरी ट्रेनिंग जोधपुर आरपीटीसी से हुई थी और वहाँ पे आरएससी बटालियन थी, वो ट्रेनिंग करवाते थे। तो मेरी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड हुई थी, क्योंकि हमारे को राजस्थान पुलिस के नहीं करवा के हमारे को आरएससी वालों ने करवाया था। फिर हमारे को सुबह 4 बजे उठाते थे। हमारी दिनचर्या ये रहती थी कि 4 बजे उठा के हमारे को हथियार निकाल के और रनिंग के लिए जाना होता था। 5 किलोमीटर दौड़ हमेशा होती थी हमारी रोज। दौड़ होने के बाद फिर पीटी होती, फिर परेड होती है 1 घंटे की। परेड के बाद हमारे को राजस्थान पुलिस से संबंधित पढ़ाई करवाते थे, 3 घंटे पढ़ाई होती थी हमारी। फिर उसके बाद शाम को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद फिर वापस वही परेड, थोड़ी रनिंग, और शाम तक ऐसे 8 बजे तक हमारे ऐसी दिनचर्या चलती रहती थी। तो काफ़ी कठिनाइयों के साथ मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। जो राजस्थान पुलिस में नंबर आने के बाद में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, उस दौरान बहुत सारे आपको फेस करने पड़ते हैं, उनका डिसिप्लिन भी बहुत जोरदार होता होगा। हाँ, ये भी आपने बोला था कि आरएससी वाले करवाते हैं, तो इसमें जो अपन बेसिक जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें अंतर है क्या कुछ। हाँ, बेसिक मतलब राजस्थान पुलिस वाले ही करवाते हैं, वो थोड़े उनको पता होता तो वो थोड़े सरल तरीके से करवाते हैं। लेकिन आरएससी वाले वो करवाते हैं, थोड़ी हार्ड तरीके से करवाते हैं, तो हमारे को आरएससी वालों ने ही करवाई थी। अच्छा, आरएससी वाले बहुत टाइट ट्रेनिंग करवाते हैं और उनका डिसिप्लिन भी बहुत जोरदार होता है जी। आप हमें ये बताइए, जैसे अभी राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है नई वाली, उसमें फिजिकल पहले कर दिया है। हाँ, और पहले जो वैकेंसी आती है उसमें राइटिंग एग्जाम होते थे। पहले होता था। तो इसमें क्या आप बता सकते हो हमारे उसको कि भाई फिजिकल एग्जाम के क्या फायदे हैं अगर पहले होते हैं तो। जी, फिजिकल के ये फायदे है कि जैसे अगर फिजिकल पहले होगा तो जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं उनको चांस सही मिलेगा, क्योंकि जो फिजिकल के बाद वो पेपर दे सकते हैं।
और अगर फिजिकल पहले नहीं, रिटन पेपर पहले होता है, तो इसकी वजह से जो टॉपर होते हैं, जो मतलब ऊपर की जैसे साइंस मैथ ये सब राजस्थान पुलिस के एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर ये पास भी हो जाते हैं जैसे राजस्थान पुलिस में, लेकिन ये ना तो फिजिकल में जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनको राजस्थान पुलिस में लगना नहीं होता, सिर्फ एग्जाम देना होता है। इसकी वजह से जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं उनको उनकी मतलब खाली सीटें रहने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और टॉपर ना तो उसमें जाते हैं और फॉर्म भी भर देते हैं। तो फिजिकल की वजह से अच्छा हुआ, क्योंकि पहले फिजिकल देंगे तो इनको एक मौका मिल जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, कि फिजिकल होने से वो फिर राजस्थान से आगे पेपर दे सकते हैं। तो बेस्ट है कि फिजिकल पहले है। अभी मैडम ने बताया है कि पहले राइटिंग एग्जाम होता था और अब की बार ऐसा कर दिया है कि पहले फिजिकल होगा उसके बाद में राइटिंग एग्जाम होगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम देते हैं और वो उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो फिजिकल में नहीं जाते हैं। और जो राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो कंपटीशन एग्जाम में फाइट नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी पाते हैं तो मेरिट हाई जाने की वजह से वो फिजिकल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी दौरान, और ये जो अपना अगला जो नियम बना है, इस नियम के अनुसार यदि जो पहले फिजिकल होगा ना, तो जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो फिजिकल के नहीं जाते हैं, तो राजस्थान पुलिस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो जो बच्चे राजस्थान पुलिस में लगना चाहते हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ये निर्णय बहुत सराहनीय है कि अब की बार फिजिकल सबसे पहले रखा है। आप हमें ये बताइए, यदि कोई महिला राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहती है तो आप उनको क्या राय दोगे कि भाई आपको ऐसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप राजस्थान पुलिस में शामिल हो सके या भर्ती हो सके? पहले तो उनको टारगेट होना चाहिए उनको कि किस फील्ड में उनको जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाई करनी चाहिए। कि जैसे उनको राजस्थान पुलिस बनना है, जैसे पुलिस में ही उनको जाना है, तो उसको उन्हीं से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और उसके लिए मतलब कितने घंटे पढ़ने चाहिए ये मैटर नहीं करता है, ये है कि उनका टारगेट होना चाहिए भी हाँ मुझे पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है आज के दिन। तो सुबह उठते पहले उनको टारगेट मतलब फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, और उसके साथ साथ उनको फिजिकल की तैयारी भी करते रहना चाहिए, रनिंग थोड़ी रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये राजस्थान पुलिस में जब अपन फिजिकल के लिए जाते हैं तो जरूरी है कि आप फिजिकल कहीं और से करें या सेल्फ भी कर सकते हैं फिजिकल? बिल्कुल, मैंने तो सेल्फ ही की थी। जैसे मेरे तो कोई नहीं था बताने वाला, और सेल्फ की थी, मैं खुद जाती थी, रनिंग स्टार्ट करी धीरे धीरे, 1 राउंड किया, 2 राउंड किया, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट की थी, खुद ने मैंने की। आपके टाइम शायद कितने किलोमीटर थी दौड़? मेरी 5 किलोमीटर थी, 30 मिनट के अंदर होनी थी, तो मैंने लास्ट में 25 मिनट के अंदर की थी। और मैंने राजस्थान पुलिस में जनरल फाइट किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत अच्छी की बात, आपने जनरल फाइट किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास किया। हमने सुना था कि आपको ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे कंपटीशन जीते थे, उसके हाँ। साथ आपको मेडल भी मिले थे। जी, ट्रेनिंग के टाइम हमारे प्रतियोगिताएं होती थी, तो अजमेर रेंज की प्रतियोगिता थी जिसमें राजस्थान पुलिस की महिलाओं को भाग लेना था। तो उसमें मैंने एक तो 100 मीटर रेस थी और 400 मीटर थी, रिले थी, उसमें मैंने लिया था, तो मुझे 4 मेडल मिले थे। और एक बास्केटबॉल था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे मेडल मिले थे। कहने का मतलब ये है कि मैडम अपने जो बहुत ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हर फील्ड में एक्सपर्ट है। कहने का मतलब चाहे खेल ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस में सेवाएं में ले लो, क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही 3 से 4 मेडल जीते हैं। तो मैडम आप, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो आगे पढ़ना नहीं चाहती है, आप उनको कैसे समझा सकते हो या उनको क्या राय दे सकते हो कि वो भी आगे पढ़े और अपना समाज और परिवार का नाम रोशन करें? आज की स्थिति को देखते हुए पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई तो करनी चाहिए महिलाओं को, चाहे वो गांव से हो कैसे भी हो, थोड़ा टाइम निकाल के उनको पढ़ना ही चाहिए। और आज के समय में तो नौकरी लगना भी बहुत जरूरी है, और महिलाओं को तो खासकर लगना चाहिए, क्योंकि उनसे ही आगे उनका परिवार बढ़ता है। अगर वो पढ़ी हुई होगी तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षा देगी, और अगर वो पढ़ी हुई नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी। इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है, महिलाओं को खासकर। आज हम आप सभी दर्शकों को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आज हम आपके लिए जो कहानी लेके आए हैं, एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हुए है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। महिला हो चाहे पुरुष हो, रुकावटें तो जीवन का रास्ता है। डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, संघर्ष करते रहना। अगर संघर्ष करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।